बिल्डिंग है, बच्चों की तादाद आपके पास जो रजिस्टर है वो कितनी है और टोटल कितनी है? हमारे पास जो तलबा की तादाद है ना वो तकरीबन 100 के लगभग है। और कमरा हमारे पास आपको नज़र आ रहा है ये एक ही है। सर्दी में भी हमें खासी परेशानी होती है, इसी तरह गर्मियों में भी परेशानी है। सर्दी में हमारे लिए मसला ये बनता है कि सुबह सुबह जब बच्चे सारे आते हैं तो फिर एक कमरे में बिठाना मुश्किल हो जाता है। और गर्मियों में भी इसी तरह जब 10-11 दिन के बजते हैं उसके बाद हम बच्चों को बाहर भी नहीं बिठा सकते, ना अंदर बिठा सकते, क्योंकि हमारे पास मुतलका अफसर है ना, हम उन्हें तकरीबन हर महीने ना सही लेकिन दूसरे तीसरे महीने हम बाकायदा उनको एक परफार्मा पुर करके भेजते हैं कि हमारे पास इतनी तादाद है, इतनी बिल्डिंग है, ये मसले हैं, ये हमें परेशानी है। लेकिन वो भी आगे इसी तरह ऊपर भेज देते हैं, पर इस पर कोई अमल दरामद कोई शक नहीं है कि हमारे पास तादाद 85 है। और 85 तादाद प्राइमरी स्कूल में इस वक्त तकरीबन इस तहसील में दूसरे तीसरे नंबर पर यह अदारा होगा तादाद के लिहाज से। और यहाँ सहूलतें जो ना सहूलतें वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना हमारे पास वाशरूम है, हमारी तो चलो खैर है, हम जैसा कैसा वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन ये बच्चों की हमें बहुत परेशानी होती है। खुसूसन ये बच्चियाँ हमारे पास, ये वाशरूम की जब ज़रूरत पड़ती है किधर जाएंगे। इसी तरह ये आपने देखा ना, आज मौसम बारिश का था, अगर बारिश हो जाती है तो हमें यकीनन आधी क्लासों को घर भेजना पड़ता था। जब बारिश होती है तो उस वक्त आप आधे बच्चों को छुट्टी दे देते हैं? हाँ, फिर हमें ऐसा ही करना पड़ता है। जब बारिश होती है तो हमें जो छोटी क्लासें ना 1-2 उन्हें फिर घर भेजना पड़ता है। यार हमारे पास ये एक कमरा है, हम कहाँ कहाँ इनको बैठाएं। एक कमरे में आसानी से अगर बात की जाए वैसे ओवरऑल दूसरे स्कूलों की, तो कितने बच्चे एक कमरे में आसानी से बैठकर उनको तालीम दी जा सकती है? एक कमरे में इतने कमरे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चों को बिठाकर तालीम दे सकते हैं आसानी से, वो भी अगर एक क्लास हो तो। यहाँ हमारे पास तकरीबन 6 क्लासें और 6 क्लासों को आप एक कमरे में बिठाकर कितनी अच्छी तालीम दे सकते हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। तो आपका कहने का मकसद है कि जब धूप और बारिश में आपको 2 गुना जो बच्चों की तादाद है उसको छुट्टी देनी पड़ती है और 1 गुना जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं, वो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि सब बच्चे एक ही क्लास के नहीं होते। बिल्कुल ज़ाहिर है, क्लासें 2-3 होती हैं, तो एक कमरे में जब आप बैठाएंगे एक क्लास को आप अगर पढ़ाएंगे ना तो दूसरी क्लास है उसकी भी जो तवज्जो है ना वो आपकी तरफ आ जाएगी, वो अपने तालीम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रहेगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ास करके जब मौसम खराब हो। कि आप इतने बच्चों को अकेले तालीम दे सकते हैं? बस फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। हमें कुछ ये देख रहे ना आप, एक क्लास हमने उधर बैठाई है, एक उधर बैठाई है, बस अपने अपने काम में लगाया हुआ है। एक को छोड़ते हैं दूसरी को बुला लेते, बस निज़ाम चला रहे हैं। बाकी उस तरह से तो तालीम नहीं दी जा सकती जिस तरह 2 बंदे 6 क्लासों को देते हैं, तो एक बंदा कैसे 6 क्लासों को पढ़ा सकता है। आप ख़ुद भी ये समझते हैं कि ये जो तालीम का सिलसिला है, तालीम देना, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को और यहाँ पर एक बिल्डिंग पर मुश्तमिल ये कमरा है, ये मुश्किल काम है, उस तरह तालीम नहीं दी जा सकती जिस तरह इनका हक़ है। ज़ाहिर है ये तो नज़र आ रहा है ना सामने कि एक आदमी और 6 क्लासें, फिर एक ही कमरा, वो कितनी अच्छी तालीम देगा उनको। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको ये स्कूल, ये अदारा, ये बच्चे नज़र नहीं आते? क्या इन बच्चों का ये हक़ नहीं है कि ये ज़मीन से फर्नीचर पर, कुर्सियों पर बैठकर ये तालीम हासिल करें? क्या इन बच्चों का ये हक़ नहीं है कि इनके लिए वाशरूम बनाए जाएँ, इनके लिए पीने का पानी मुहैया किया जाए, इनके लिए स्कूल के चारों तरफ चारदीवारी बनाई जाए ताकि ये अफाजत से, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें? जो आला हुकाम हैं इनके बच्चों को इतनी तादाद में एक कमरे में बैठकर तालीम दी जाए, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? क्या उनको अच्छा लगेगा कि यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से अदारे बनाए जाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें दी जाती हैं वो क्यों नहीं दी जाती? फिर उनको पता चले कि हम किस तरह आवाम के हकूक़ हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। ये तमाम तर जो सवालात हैं ये हमारी हुकूमत के लिए हैं, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए हैं, हमारे जो अवामी एमएलए हैं जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बली में जाते हैं, जो अवाम से मुख्तलिफ़ जमातों के वोट लेते हैं, क्या उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? क्या उनको ये अदारा नज़र, ये अदारे हैं
सब कुछ अख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं, उसके बावजूद इन बच्चों को, इन अदारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर क्यों? अगर दीगर स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर आला और शानदार बिल्डिंग हैं, मगर बच्चों की तादाद अगर की बात की जाए तो मैंने कुछ स्कूल ऐसे भी देखे हैं यहाँ पर 8 से 10 बच्चे नज़र आते हैं और जो टीचर हैं वो 4 से 5 वहाँ टीचर तैनात होते हैं। एक एक दो दो बच्चों पर एक एक टीचर है, वो भी गवर्नमेंट के अदारे हैं। इस तहसील में, इस हल्के में ऐसे भी बेशुमार अदारे हैं जहाँ पर बच्चों से ज़्यादा असातिज़ा तैनात किए हुए हैं। वो भी गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर हम इतने असातिज़ा को अपने ख़जाने से तनख्वाह दे रखे हैं, मगर वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो तो नहीं स्कूल बंद किए जाते और बंद होने भी नहीं चाहिए। जहाँ पर भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना चाहिए। मगर यहाँ पर एक मरतबा फिर ये सवाल पैदा होता है कि उनको चाहिए कि जहाँ पर 8 बच्चों के लिए 5 से 6 टीचर तैनात हैं, उसी तरह ये 100 के करीब बच्चों के लिए आप 2-4 कमरे यहाँ पर तामीर कर दें, 1 से 2 टीचर और तैनात कर दें, तो ये बच्चे जो है ना अच्छे तरीके से तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे गांव का स्कूल है और ये इस स्कूल के बच्चे हैं जो ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रखे हैं। आए मिलकर हमारा साथ दें ताकि इन बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम इनकी आवाज़ बने और इनके मसाइल को हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज मैं मौजूद हूं अपने ही गांव में। यहां पर मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में आज हम इस वक्त मौजूद हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से इन बच्चों के लिए तालीम के हवाले से इक़दामात किए जाने थे, क्या वो हो रहे हैं। ये तमाम तार मनाज़र आपको दिखाएंगे इस गांव मूली नाला के स्कूल के। अगर आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये मेरे अकम में ये बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे कि आज बारिश का मौसम था और हवा भी तेज़ चल रही है, उसके बावजूद ये ज़मीन पर बैठकर और कुछ खड़े होकर ये तालीम के ज़ेवर से रास्ता होने के लिए स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, एक कमरे पर जो मुश्तमिल ये बिल्डिंग है स्कूल की, ये हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि 1985 में अपनी मदद आपके तहत इस बिल्डिंग को तामीर की जानब से हमें 2 टीचर मुहैया किए गए। जो अगर बात की जाए तो ये अवाम इलाका ने अपनी मदद आपके तहत इस बिल्डिंग को तामीर किया। हमें 2 टीचर मुहैया किए गए स्कूल के लिए, इस अदारे के लिए, और उस वक्त से लेकर आज तक अगर इस अदारे को, तालीमी अदारे को कुछ दिया गया तो वो 2 टीचर ही दिए गए। इसके अलावा आप के सामने ये सारे मनाज़िर हैं इस स्कूल के, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानब से कई मरतबा हमने देखा कि ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिली कि जिन अदारों में बच्चों की तादाद कम है उनको बंद कर दिया जाएगा या दूसरे स्कूलों में उनको ज़म कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो वहाँ पर बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग नज़र आती हैं, मगर वहाँ पर बच्चों की तादाद इंतहाई कम है। लेकिन आज जो आपको दिखा रहे हैं कि आप ख़ुद इसका जायज़ा लें। यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मूली नाला है, इसकी अभी आप देख सकते हैं कि ये शानदार बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, एक कमरे पर ये मुश्तमिल है। अगर यहाँ पर बच्चों की तादाद की बात की जाए तो असातिज़ा के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब बच्चे यहाँ पर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे जो स्कूल में इस वक्त असातिज़ा हैं उनसे, और दीगर अवाम इलाका से भी बात करने की कोशिश करेंगे और बच्चों से भी जानेंगे कि वो ज़मीन पर बैठकर या बारिश में या जब धूप होती है तो उस वक्त उनको तालीम हासिल करने के लिए क्या क्या मुश्किलात
पेश आती हैं। तो अभी चलते हैं, इस वक्त उस्ताद मोहतरम जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक। ये बताएं कि आप यहाँ पर कब से इस स्कूल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? मुझे सर इस स्कूल में तकरीबन 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। तो सलीम भाई ये बताएं कि आपको 3 साल से ज़ायद का अरसा यहाँ पर तालीम देते हुए बच्चों को हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बच्चों की तादाद आपके पास जो रजिस्टर है वो कितनी है और टोटल कितनी है? हमारे पास जो तलबा की तादाद है ना वो तकरीबन 100 के लगभग है, और कमरा हमारे पास आपको नज़र आ रहा है ये एक ही है। सर्दी में भी हमें खासी परेशानी होती है, इसी तरह गर्मियों में भी परेशानी है। सर्दी में हमारे लिए मसला ये बनता है कि सुबह सुबह जब बच्चे सारे आते हैं तो फिर एक कमरे में बिठाना मुश्किल हो जाता है, और गर्मियों में भी इसी तरह जब 10-11 दिन के बजते हैं उसके बाद हम बच्चों को बाहर भी नहीं बिठा सकते, ना अंदर बिठा सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बिल्डिंग है। इसके अलावा ये 2 वाशरूम, ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बनी हुई है, ये वाशरूम की है, ये भी तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं लोगों से हमने रब्ता किया है, वो कह रहे हैं ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये तैयार की थी और इसका काम भी आधा बाकी है। हमने बेशुमार दफ़ा यहाँ के रहने वाले लोगों से रब्ता किया है कि आप आएँ, हमारे साथ तावन करें, ये स्कूल का 1-2 कमरे हमें और बनाकर दे दें ताकि हमें बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो। लेकिन यहाँ की कम्युनिटी का भी बिल्कुल तावन न होने के बराबर है। ये लोग सब कह रहे हैं कि ये जो कुछ करे गवर्नमेंट ही करे, और गवर्नमेंट को भी हम तकरीबन हर महीने ना से दूसरे-तीसरे महीने हमारा रिकॉर्ड ऊपर जाता है। नहीं सलीम भाई, आप महकमाना तौर पर आपसे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो रिकॉर्ड मांगते होंगे, आप का भी हक बनता है कि आप अपने स्कूल के हवाले से रिपोर्ट तो भेजते होंगे ना। तो उसमें आप को जो मसाइल हैं कि इतने हमारे पास बच्चों की तादाद है, इनको बैठने के लिए इनके लिए वो फर्नीचर नहीं है, वो भी ज़मीन पर बैठकर या खड़े होकर तालीम ये हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपने उनको आगाह किया? हमारे जो मुतल्लिका ऑफिसर हैं ना, हम उन्हें तकरीबन हर महीने ना से लेकिन दूसरे-तीसरे महीने हम बाकायदा उनको एक परफार्मा पुर करके भेजते हैं कि हमारे पास इतनी तादाद है, इतनी बिल्डिंग है, ये मसले हैं, ये हमें परेशानी है। लेकिन वो भी आगे इसी तरह ऊपर भेज देते हैं, पर इस पर कोई अमल दरामद होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे भी यहाँ 3 साल से ऊपर हो गया है। मेरे से पहले जो टीचर थे अजीज़ साहब, वो तकरीबन यहाँ 16 साल उन्होंने सर्विस की है। उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं तकरीबन हर माह हर साल इसी तरह ऊपर हम रिपोर्ट देते हैं, लेकिन कोई नहीं। अगर बात की जाए हुकूमत की जानब से, वज़ीर तालीम वज़ीर आज़म की जानब से कुछ अर्सा पहले ये ख़बर देखने को मिलती रही है कि जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है उनको दूसरे स्कूलों में ज़म कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए तादाद की, तो मेरे ख्याल से अगर ज़िला भर में ना भी हो लेकिन दूसरे-तीसरे नंबर पर यह स्कूल होगा जिसमें तादाद इस वक्त प्राइमरी स्कूल में सबसे ज़्यादा तादाद होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास तादाद 85 है, और 85 तादाद प्राइमरी स्कूल में इस वक्त तकरीबन इस तहसील में दूसरे-तीसरे नंबर पर यह अदारा होगा तादाद के लिहाज से। और यहाँ सहूलतें जो ना सहूलतें वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना हमारे पास वाशरूम है, हमारी तो चलो खैर है, हम जैसा कैसा वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन ये बच्चों की हमें बहुत परेशानी होती है, खुसूसन ये बच्चियाँ हमारे पास, ये वाशरूम की जब ज़रूरत पड़ती है किधर जाएँ। इसी तरह ये आपने देखा ना, आज मौसम बारिश का था, अगर बारिश हो जाती है तो हमें यकीनन आधी क्लासों को घर भेजना पड़ता था। जब बारिश होती है तो उस वक्त आप आधे बच्चों को छुट्टी दे देते हैं? हाँ, फिर हमें ऐसा ही करना पड़ता है। जब बारिश होती है तो हमें जो छोटी क्लासें ना 1-2 उन्हें फिर घर भेजना पड़ता है। इधर हमारे पास ये एक कमरा है, हम कहाँ इनको बैठाएं। एक कमरे में आसानी से अगर बात की जाए वैसे ओवरऑल दूसरे स्कूलों की, तो कितने बच्चे एक कमरे में आसानी से बैठकर उनको तालीम दी जा सकती है? एक कमरे में इतने कमरे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चों को बिठाकर तालीम दे सकते हैं आसानी से, वो भी अगर एक क्लास हो। तो यहाँ हमारे पास तकरीबन 6 क्लासें, और 6 क्लासों को आप एक कमरे में बिठाकर कितनी अच्छी तालीम दे सकते हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। तो आपका कहने का मकसद है कि जब धूप और बारिश में आपको 2 गुना जो बच्चों की तादाद है उसको छुट्टी देनी पड़ती है, और 1 गुना जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं, वो भी मुश्किल
मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि सब बच्चे एक ही क्लास के नहीं होते। बिल्कुल ज़ाहिर है, क्लासें 2-3 होती हैं, तो एक कमरे में जब आप बैठाएंगे, एक क्लास को आप अगर पढ़ाएंगे ना, तो दूसरी क्लास है उसकी भी जो तवज्जो है ना वो आपकी तरफ आ जाएगी, वो अपने तालीम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रहेगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ास करके जब मौसम ख़राब हो। मौसम अगर ठीक हो तो फिर हम ऐसे करते हैं, क्लासें बाहर बिठा लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। लेकिन वो भी जब गर्मी होती है तो गर्मी में हम बाहर भी बच्चों को नहीं बिठा सकते। इधर सांप होते हैं, इस तरह की और बेशुमार चीज़ें होती हैं, कोई काट दे बच्चे को सांप वगैरह, तो वो भी हमारे ज़िम्मे पड़ता है। ये भी हमें यहाँ पर तो चारदीवारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग का भी मसला है, चारदीवारी भी नहीं है, ओपन माहौल है और वाशरूम, पानी, सब कुछ भी यहाँ पर नजर यहाँ नहीं पर कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी है ना, ये आपको नज़र है। पानी भी बच्चे अपना घर से साथ लाते हैं, कहीं बोतलों में ले आते हैं, इसी तरह बस निज़ाम चल रहा है। यहाँ के लोग हैं, उनसे भी हमने बार बार रब्ता किया, वो एक ही रट लगा रहे हैं कि हम वोट देते हैं, गवर्नमेंट ही करे, वज़ीर करें, मशीर करें, भाई यहीं कुछ चलता है, ऐसे ही निज़ाम चला रहे हैं। ये जो स्कूल की बिल्डिंग को रंग रोगन कराया गया, अभी माशाल्लाह बिल्डिंग खूबसूरत नज़र आ रही है, एक कमरे पर मुश्तमिल है लेकिन उसमें खूबसूरती नज़र आ रही है। लेकिन ये बताएं कि ये भी आवाम इलाका या अपनी मदद आपके तहत इसको रंग रोगन किया गया है? ये जब मैं इधर 2017 में आया ना, तो इसकी हालत बहुत ही बुरी थी, तो मैंने अवाम इलाका को इकट्ठा किया इधर, उन्हें मैंने बताया, कुछ 2-3 आदमी थे, उन्हें मैंने ज़िम्मेदारी लगाई कि आप ऐसा करें, हमें ये वाइट वाश करा दें, चलो कुछ ना कुछ तो बेहतर हो जाए, पता चले कि ये एक अदारा है। तो लोगों ने कहा कि हम 1-2 बंदे तो नहीं कर सकते, आप ऐसा करें, बच्चों को कहें और बच्चे घर जाकर बताएं, तो फ़ी घर आपको 50 या 100 रुपया देगा, तो आप ये वाइट वाश करा दे। तो फिर ऐसा ही किया हमने, बच्चों ने अपने घर जाकर बताया, घर वालों ने, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 50 रुपये दिए, तो हमारे पास जो पैसे इकट्ठे हुए तो हमने फिर इसको वाइट वाश कराया। आपके साथ एक और दूसरे टीचर, आप कहते हैं यहाँ पर 2 टीचर तैनात हैं, दूसरे जो आपके साथ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं वो आज यहाँ पर हाजिर नहीं है? मेरे साथ हैं दूसरे टीचर, वो मोहम्मद अतीक क्रैशी, वो दरअसल गए हुए हैं, ये जो BISP वालों का सर्वे, हाँ, इनका जो सर्वे हो रहा है ना, इस सिलसिले में वो गए हुए हैं चुड़ई, वहाँ इनकी वर्कशॉप हो रही है 5 दिन की, तो उधर महकमा वालों ने उन्हें बुलाया। तो ये भी महकमा वालों ने बुलाया है? हाँ ज़ाहिर है, वो महकमा वाले हमें कहते हैं तो फिर हमें जाना पड़ता है, तो वो उधर गए और पीछे में इधर। तो आप जब दूसरा टीचर वो भी महकमाना तौर पर उधर बुला लिया गया है, पहले ही लॉकडाउन की वजह से बच्चों को जो तालीम थी वो मुतासर हुई है, तो आप नहीं समझते कि आप इतने बच्चों को अकेले तालीम दे सकते हैं? बस फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, हमें कुछ, ये देख रहे ना आप, एक क्लास हमने उधर बिठाई है, एक उधर बिठाई है, बस अपने अपने काम में लगाया हुआ है, एक को छोड़ते हैं दूसरी को बुला लेते, बस निज़ाम चला रहे हैं। बाकी उस तरह से तो तालीम नहीं दी जा सकती जिस तरह 2 बंदे 6 क्लासों को देते हैं, तो एक बंदा कैसे 6 क्लासों को पढ़ा सकता है? आप ख़ुद भी ये समझते हैं कि ये जो तालीम का सिलसिला है, तालीम देना, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को, और यहाँ पर एक बिल्डिंग पर मुश्तमिल ये कमरा है, ये मुश्किल काम है, उस तरह तालीम नहीं दी जा सकती जिस तरह इनका हक है। ज़ाहिर है, ये तो नज़र आ रहा है ना सामने कि एक आदमी और 6 क्लासें, फिर एक ही कमरा, वो कितनी अच्छी तालीम देगा उनको? कोशिश तो हम करते हैं, हम सुबह आते हैं, 2:30 बजे जाते हैं, ये अवाम इलाका भी देखते रहते हैं, हम पूरा दिन जोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस तरह तालीम देने में कामयाब नहीं होते। कोशिश तो करते हैं हम। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि इनका भी यही कहना है कि एक कमरे पर ये बिल्डिंग मुश्तमिल है, और यहाँ पर जब बारिश होती है तो 2 गुना बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि एक कमरे में 100 के करीब बच्चों को बिठाकर तालीम देना इंतहाई मुश्किल है, और वो भी मुख्तलिफ़ क्लासों के बच्चे होते हैं। एक क्लास के बच्चे हों तो फिर तो निज़ाम चलाया जा सकता है, मगर यहाँ पर 6 क्लासें हैं और 6 क्लासों के बच्चों को एक कमरे में बैठा कर तालीम देना मुश्किल काम है। अभी आपको ये मनाज़र दीगर दिखाएंगे, स्कूल के जो बिल्डिंग है उसके अंदर के मनाज़र भी दिखाएंगे, कि ये ना हो कि आप कहें कि ये बाहर से आप हमको मनाज़र दिखाए हैं। ये तमाम तर ये मनाज़र आपको दिखाएंगे कि अगर बात की जाए यहाँ पर बिल्डिंग की, ये आप देख सकते हैं कि इन असातिज़ा ने जो अवाम इलाका के तामुन से इसको रंग रोगन कराया और यहाँ पर लिखाई कराई गई, जिसकी वजह से जो देखने वालों का यहाँ पर नज़र पड़ती है
तो वो इंतहाई खूबसूरत ये बिल्डिंग नज़र आती है। एक कमरे पर ये मुश्तमिल बिल्डिंग है और यहाँ पर जो लिखाई की गई है उससे जो बिल्डिंग है उसकी खूबसूरती में तो निखार आ गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखाई कराई गई है ताकि जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जो बड़े स्कूल होते हैं, उनकी तरह यहाँ पर मुकम्मल हर तरह की यहाँ पर पेंटिंग की गई है ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने में आसानी हो। तो अभी आप को ये बिल्डिंग के अंदर के मनाज़र आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ से भी देख सकें कि यहाँ पर कितनी अंदर इस कमरे के अंदर गुंजाइश है और कितने बच्चे बैठकर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं, ये वो कमरा है, इसमें हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो साथ साथ ये मनाज़र दिखाता जाए। ये देखें, बच्चों ने मास्क वगैरह पहने हुए हैं, सब बच्चे तकरीबन ज़्यादातर बच्चे बाहर ही बैठे हुए हैं और कम तादाद में ये बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठकर तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं। और ये वो कमरा है, ये वो बिल्डिंग है गवर्नमेंट का, ये जो अदारा है इसकी ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बच्चों के लिए उर्दू, इंग्लिश हर तरह की यहाँ पर लिखाई की गई है ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने में आसानी पैदा हो। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम तर जो मनाजिर हैं कि कितना खूबसूरती से इन असातिज़ा ने इन बच्चों को तालीम के ज़ेवर से रास्ता करने के लिए किस तरह एक माहौल मुहैया किया हुआ है। जिस तरह का इनके पास ये बिल्डिंग है और उसके बावजूद इन असातिज़ा की मेहनत को, इनके जज्बे को तरह का माहौल बनाया हुआ है कि यहाँ पर जब बच्चे अंदर आते होंगे, स्कूल में दाखिल होते होंगे, तो उनको देखकर ये जज्बा पैदा होता होगा कि हम ये तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हूँ। ये आप इस वक्त मनाज़र ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मोली नाला की उस बिल्डिंग के देख रहे हैं कि जिसमें मैं खड़ा हूँ और ये बच्चे हैं, जिसमें मैं हूँ और मेरे गांव का ये स्कूल है और ये बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे अभी इधर बैठे हुए हैं और कितने गुना बाहर सहन में बैठकर, ज़मीन पर बैठकर, खड़े होकर तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी चलते हैं, बाकी मनाज़र भी आपको दिखाएंगे और दीगर बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इस स्कूल की ओवरऑल यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये बड़ी तादाद में, अभी हम स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकले हैं और अभी ये बाहर के आपको मनाज़र दिखा रहे हैं कि कितनी तादाद में ये बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बच्चियाँ, ये बच्चे यहाँ पर ये तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़मीन पर बैठकर ये तालीम हासिल कर रहे हैं। और एक ही टीचर हैं जो इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो असातिज़ा हैं उनको महकमाना तौर पर बुलाया गया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर्वे है उसके लिए महकमाना तौर पर टीचरों को बुलाया गया है। यहाँ पर इस बात को आपको बताता चलूँ कि ये भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर उनको सर्वे करवाना है तो बेशुमार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो उजरत देकर वो सर्वे करवा सकते हैं। पहले ही लॉकडाउन की वजह से इन बच्चों की जो तालीम है वो मुतासर हो चुकी है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको तालीम उनकी मुतासर करके यहाँ से टीचर को दीगर स्कूलों से भी टीचर को उन्होंने उधर बुला लिया है और वो सर्वे के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर महकमाना तौर पर या गवर्नमेंट की तरफ से उनको उजरत दी जाती है तो वो बेशुमार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो बुलाकर उनको ड्यूटी लगाकर ये सर्वे करवा सकते हैं, ना कि ये महकमाना तौर पर जो स्कूलों में पहले से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तालीम बच्चों को दे रहे हैं, उनको बुलाकर उन बच्चों का जो हक़ है वो मार रहे हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टीचर 100 के करीब बच्चों को कैसे तालीम दे सकता है। यहाँ पर यह भी लम्हा फ़िक्रियाँ है, जहाँ पर हुकूमत की जानब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानब से और वज़ीर तालीम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया के यहाँ पर वो बात करते हैं। हमने देखा है कई मरतबा के उनका कहना है कि जो जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है उनको दूसरे स्कूलों में ज़म कर दिया जाएगा। बार बार वही बात रिपीट करना पड़ती है, मगर क्या इन असातिज़ा की जानब से भी माहाना जो रिपोर्ट पेश की जाती है, इनका कहना है कि इससे पहले भी जो उस्ताद मोहतरम अज़ीज़ साहब थे उन्होंने कहा कि मैं भी 15 से 16 साल यहाँ पर इस स्कूल में तैनात रहा।
बच्चों को तालीम देता रहा। हर माह मैं यहाँ की जो महकमाना रिपोर्ट है वो भेजता रहा कि यहाँ पर हमें ये मसाइल है, इतनी बच्चों की तादाद है, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन का पर बच्चे बैठकर तालीम हासिल कर रखे हैं, फर्नीचर नहीं है, बच्चों के लिए वाशरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर चारदीवारी नहीं है। ये तमाम तर मसाइल हम जो मुतलका महकमा है उसको आगाह करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको ये स्कूल, ये अदारा, ये बच्चे नज़र नहीं आते? क्या इन बच्चों का ये हक़ नहीं है कि ये ज़मीन से फर्नीचर पर, कुर्सियों पर बैठकर ये तालीम हासिल करें? क्या इन बच्चों का ये हक़ नहीं है कि इनके लिए वाशरूम बनाए जाएँ, इनके लिए पीने का पानी मुहैया किया जाए, इनके लिए स्कूल के चारों तरफ चारदीवारी बनाई जाए ताकि ये अफाजत से, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब इलेक्शन के दिन करीब हैं, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो सियासी लीडर हैं, अगर देखा जाए तो इस वक्त दर्जनों के हिसाब से हर हलके में सियासी जो उम्मीदवार हैं वो नमदार होंगे। कुछ पहले से ही इस हलके को पेरिस बनाने के दावे करते हैं। अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि हम पूरी दुनिया में जितने स्कूल, जितने अदारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर में कहीं पर भी नहीं हैं। क्या उनको ये नज़र नहीं आता ये अदारा, ये बच्चे इस के हकदार नहीं हैं? इनके बैठने के लिए आला बिल्डिंग बनाई जाए। एक कमरे में बैठकर तालीम हासिल करना इनके लिए कितना दुश्वार है। अगर उनके बच्चों को, अगर इन जो आला हुकाम हैं, इनके बच्चों को इतनी तादाद में एक कमरे में बैठकर तालीम दी जाए, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? क्या उनको अच्छा लगेगा कि यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से अदारे बनाए जाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें दी जाती हैं वो क्यों नहीं दी जाती? फिर उनको पता चले कि हम किस तरह आवाम के हकूक़ हैं उनको पूरा नहीं कर रहे। ये तमाम तर जो सवालात हैं ये हमारी हुकूमत के लिए हैं, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए हैं, हमारे जो अवामी एमएलए हैं जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बली में जाते हैं, जो आवाम से मुख्तलिफ़ जमातों के वोट लेते हैं, क्या उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? क्या उनको ये अदारा नज़र नहीं आता कि यहाँ पर ही अगर ज़िले में बात की जाए, अगर ज़िले में ना भी हो तो ये तहसील में पहला नंबर पर स्कूल होगा। अगर पहले नंबर पर ना भी हुआ तो दूसरा नंबर यहाँ पर इस स्कूल का लाजमी होगा, जिसमें बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है और एक कमरे पर मुश्तमिल ये स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मूलीनाल है। यहाँ ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से और जो हमारे हल्के से मुंतखब होने वाले एमएलए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खदारा अगर आपको इन बच्चों में अपने बच्चे, अपने नवासे, अपने पोते नज़र आते हैं तो इन पर रहम करें और इनकी तरफ तवज्जो दें ताकि ये भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई थी, पहले भी बताया कि ये अवाम इलाका ने अपनी मदद आपके तहत बनाई, तो उसके बाद भी जिन लोगों के पास वसाइल हैं उनको भी चाहिए कि इस स्कूल के बारे में सोचें। जो अपना साहिब इस्तात हैं उनका हक़ बनता है कि ऐसी जगहों पर वो अपना माल खर्च करें ताकि यहाँ पर अगर जो बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो वो उस हस्ती को, उस शख्सियत को ज़रूर याद रखेंगे जिसके तावन से ये बिल्डिंग ये मुकम्मल होगी। तो मैं एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि यहाँ पर इतनी तादाद में बच्चे ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल कर रखे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं चाँद पर पहुँचने की, कि दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है, मगर ये बच्चे आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचेंगे? क्या इनका ये हक़ नहीं बनता? क्या ये तालीम हासिल कर पाएंगे अगर इस तरह का माहौल इनको दिया जाए? यहाँ पर अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाती है तो वहाँ पर भी हुकूमत की जानिब से महकमाना तौर पर दीगर इशू नज़र आते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के ये अदारे हैं सब कुछ अख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं, उसके बावजूद इन बच्चों को, इन अदारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर क्यों? अगर दीगर स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर आला और शानदार बिल्डिंग हैं, मगर बच्चों की तादाद अगर की बात की जाए तो मैंने कुछ स्कूल ऐसे भी देखे हैं यहाँ पर 8 से 10 बच्चे नज़र आते हैं और जो टीचर हैं वो 4 से 5 वहाँ टीचर तैनात होते हैं। एक दो बच्चों पर एक टीचर है, वो भी गवर्नमेंट के अदारे हैं। इस तहसील में, इस हल्के में ऐसे भी बेशुमार अदारे हैं जहाँ पर बच्चों से ज़्यादा
असातिज़ा तैनात किए हुए हैं। वो भी गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर हम इतने असातिज़ा को अपने ख़जाने से तनख्वाह दे रखे हैं, मगर वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो तो नहीं स्कूल बंद किए जाते, और बंद होने भी नहीं चाहिए। जहाँ पर भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना चाहिए। मगर यहाँ पर एक मरतबा फिर ये सवाल पैदा होता है कि उनको चाहिए कि जहाँ पर 8 बच्चों के लिए 5 से 6 टीचर तैनात हैं, उसी तरह ये 100 के करीब बच्चों के लिए आप 2-4 कमरे यहाँ पर तामीर कर दें, 1 से 2 टीचर और तैनात कर दें, तो ये बच्चे जो है ना अच्छे तरीके से तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकते हैं। अगर आपको देखने वालों को ये लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मूलीना आला के ये बच्चे ये बच्चियाँ तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने के लिए इनको सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, आप भी ये समझते हैं, तो इस में अपनी राय का इजहार करें और ये वीडियो जो है इसको शेयर करें, ताकि आला हुकाम जो बातों तक जो दावों तक महदूद रहते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं कि हमने ये किया वो किया, उनको आंखें खोलने के लिए ये उन तक पहुँचाएँ, ताकि उनके जो आँखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है वो उतर सके कि यहाँ पर आज भी इस दौर में भी ये बच्चे तालीम के ज़ेवर से रास्ता होने के लिए किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।